नमस्कार सभी को। तो आप इमेजिन करो कि क्या होगा अगर इस अर्थ पर जहाँ दिन है वहाँ हमेशा के लिए दिन रहे और जहाँ रात है वहाँ हमेशा के लिए रात रहे, या फिर जहाँ गर्मी है वहाँ हमेशा के लिए गर्मी रहे और जहाँ ठंड है वहाँ हमेशा के लिए ठंड रहे, और वो भी बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी जिंदगी में जो दिन है उसकी लंबाई और बढ़ गई है या फिर कम हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो यही पूछोगे क्या ऐसा पॉसिबल है भी, क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर जय और आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे अपने आज के टॉपिक में, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप प्रोफेसर जे के चैनल पर, आप प्रोफेसर जे से पढ़ रहे हो, तो यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कंप्लीट कंसेप्ट कवर होगा, प्लस टोटल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा सभी एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ फोकस रहेगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो स्कूल कल्चर चलता है ना कि हमें रट लेके सोशल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रट्टा मारो आगे बढ़ो, वो वाला चीज़ नहीं है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें आजीवन अपने पूरे लाइफ टाइम तक चीज़ें याद रहे। ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे, विद अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ेंगे। तो मोशंस पे आते हैं। मोशंस अर्थ के दो टाइप के, दो कौन से टाइप के सर? एक होता है डेली मोशन और एक है इसका एनुअल मोशन। तो जब हम डेली मोशन और एनुअल मोशन की बात करते हैं तो डेली मोशन में आ जाता है हमारा रोटेशन। रोटेशन क्या है? ये है रोटेशन जो आपके सामने दिख रहा है। अर्थ घूम रहा है। ये कैसा घूम रहा है? लट्टू के जैसा कुछ घूम रहा है, आप देख रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस विजुअल में दिखेगा, जो कि है ये अर्थ एक दो हाफ में डिवाइडेड है। दो हाफ कैसे है? एक हाफ है जहाँ रोशनी है और एक हाफ है जहाँ अंधेरा है। डे और नाइट की बात कर रहे हैं, डे और नाइट की बात कर रहे हैं हम। तो रोटेशन है क्या चीज़, पहले इस चीज़ को समझो। ये क्या है? जैसा हमने बताया था, ये डेली मोशन में आता है, प्लस ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ है जिसमें अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ स्पिन कर रहा है, आप देख रहे हो। अर्थ क्या कर रहा है? अभी स्पिन कर रहा है, यहाँ पर बॉल की तरह घूम रहा है ना। तो ये हमारा अर्थ का रोटेशन हो गया ओन एक्सिस में, मैं कह रहा हूँ। तो ये जो मैंने येलो लाइन ड्रॉ किया है यहाँ बीच में, ये अर्थ का एक्सिस है और अर्थ कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, आप देख रहे हो। आपको अगर डायरेक्शंस का आइडिया हो तो ये नॉर्थ आता है, सॉरी ये नॉर्थ आता है, ये साउथ आता है, ये वेस्ट आता है और ये ईस्ट आता है। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। ये हो गया हमारा रोटेशन के बारे में पहला चीज़। एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो चलिए एक्सिस पे मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि अभी जो विजुअल आपको सामने दिख रहा है ये इसको आप गलत ठहराने वाले हो। रोटेशन में अर्थ के एक रोटेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? अराउंड 24 आवर्स। कितना लगता है सर? अराउंड 24 आवर्स। अराउंड क्यों बोल रहे भाई? क्योंकि इसमें लगता है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। ये अर्थ का एक्यूरेट टाइम है, जितना इसको टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को इतना टाइम लगता है। 24 आवर्स को हम कंसिडर करते हैं एक दिन। 24 आवर्स को हम कंसिडर करते हैं एक दिन। अब आपके सामने आप देखो, अर्थ दो हाफ में डिवाइडेड है। जो इस हाफ में आ रहा है, इस वाले हाफ में जो पार्ट आ रहा है अर्थ का, वो डे में है, और जो दूसरे हाफ में आ रहा है वो नाइट में है। तो रोटेशन गिव्स अस डे एंड नाइट। रोटेशन हमें क्या देता है? डे और नाइट देता है। मैं जो कह रहा था ना कि आपकी दिन की लंबाई अगर बढ़ जाए तो दिन की लंबाई कैसे बढ़ेगी? मैं इस टाइम पीरियड को बढ़ा दूँ। इस टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अर्थ का रोटेशन को स्लो कर देना होगा। अगर अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाता है तो ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, रोटेशन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन नेचुरली स्लो डाउन हो रहा है, नेचुरली स्लो हो रहा है। लेकिन अभी मज़े की बात यह है कि इस नेचुरली स्लोइंग डाउन से हम बैठे हैं यहाँ पर, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, समझ रहे हो आप? तो हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, आपके जितने भी आइस कैप्स है, आइस कैप्स क्या है? यहाँ जो पोल्स पर बर्फ़ जमा है, या जो पहाड़ों पर भी बर्फ़ जमा है, स्पेशली पोल्स पर जो आइस कैप्स हैं, वो क्या हो रहा है? आइस का मेल्टिंग स्टार्ट हो गया है, आइस मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से रोटेशन थोड़ा फास्ट हो गया है, हल्का सा फास्ट हो गया है। इसका एविडेंस है कुछ? इसका बिल्कुल एविडेंस है। 29 जुलाई 22, दिस वॉज द फास्टेस्ट डे ऑन अर्थ। फास्टेस्ट डे का मतलब क्या हो गया? ये जो टाइम पीरियड है ना, इससे भी फास्ट घूम गया था। कितना फास्ट सर? 23 आवर्स का 22 आवर्स हो गया था क्या? बिल्कुल नहीं, 1.58 मिली सेकेंड फास्ट हुआ था। हाँ जी, मैं जब ये कह रहा हूँ कि अर्थ का रोटेशन स्लो डाउन हो रहा है, तो इसको स्लो डाउन होने में लगभग 2200 मिलियन ईयर्स लगेगा। आप समझ रहे हो टाइम ड्यूरेशन? तो आपका तो जीवन काल पार हो चुका होगा तब तक, समझे? तो ये कहानी है हमारी रोटेशन की। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मोमेंट पे, पर उससे पहले आप ये समझो, ये बहुत ही अच्छा फिगर है जिसमें आपको एक्सिस दिख रहे हैं यहाँ। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आप मेरे पिछले विजुअल को जुटलाने वाले हो, तो ये आप जुटला रहे हो, क्योंकि हमारा एक्सिस तो आप कहोगे कि सर ये तो टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों है? क्योंकि ये एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एंगल, दिस एंगल इज 23.5 डिग्रीज। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज। 23.5 डिग्रीज पर एक्सिस अर्थ का टेढ़ा है। अगला वर्ड आपको दिख रहा होगा इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है सर? अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नहीं दिख रहा है सर कुछ भी,
अच्छा जी, अब बताओ बेटर है? बेटर तो है, ये हमारा इक्वेटर है। एक और लाइन हमें दिख रही है सर, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसका क्या मतलब है? ये भी अर्थ को दो हाफ में डिवाइड कर रहा है, नाइट और डे। इस लाइन के एक तरफ में डे है, एक तरफ में नाइट है, कहीं रोशनी है कहीं अंधेरा है, वो वाला हाल कर रहा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्यों रोशनी है? क्योंकि यहाँ पड़ रहा है सन का रेज पड़ रहा है। पर उससे पहले आप टॉर्च का रेज गिरा दो, क्योंकि टॉर्च का रेज यहाँ इस कार्डबोर्ड बॉक्स पे पड़ रहा है। और आप ये एरिया देख रहे हो, इसका अंतर आपको यहाँ दिख रहा होगा। प्लस आप ये भी देख रहे हो, इसको यहाँ टेढ़ा कर दिया, इसको सीधा खड़ा कर दिया। तो ये जो रेज है ना, दीज आर द डायरेक्ट रेज, और ये है स्लैंट रेज। स्लैंट रेज के केस में एरिया बड़ा होता है, और क्योंकि एरिया बढ़ गया है तो उसका इंटेंसिटी काफी हद तक कम हो जाता है। पर डायरेक्ट रेज के केस में एरिया कम है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एरिया कम है, लेकिन जो इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। तो सिमिलरली ये वाला हमारा क्या है? डायरेक्ट रेज है, और ये हमारा स्लैंट रेज है। तो डायरेक्ट रेज के केस में हमारा जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि एरिया कम रहेगा, इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा। प्लस सन के रेज में इंटेंसिटी के अलावा सनलाइट हमें सिर्फ रोशनी नहीं देता है, हमें गर्मी भी देता है। तो जहाँ ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा वहाँ गर्मी भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। स्लैंट रेज के केस में इंटेंसिटी कम रहेगा तो टेम्परेचर भी कम रहेगा। तो आप समझो जो पोल्स है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये यहाँ पर सन के स्लैंटेड रेज पहुँच रहे हैं। सन के स्लैंटेड रेज पहुँचने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमें देखने मिलता है आइस कैप्स। ये वही आइस कैप्स है जो आज के डेट में मेल्ट हो रहे हैं। क्यों मेल्ट हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मैंने बताया ना कि रोटेशन फास्ट क्यों हो रहा है, याद करो 29 जुलाई 2022। तो ये कहानी है यहाँ की। आपको पोल्स पर ऑन एन एवरेज कम टेम्परेचर दिखेगा इन कंपैरिजन टू जो ये वाला पार्ट है, इक्वेटोरियल रीजन है। इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। क्या कहते हैं सर? इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। कुछ भी लिख दो सर आप, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो रोटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है सब कुछ लगभग। अब देख रहे हो डे एंड नाइट डिपेक्ट कर रहा है, इधर में डे है, इस साइड में नाइट है। तो यही सभी चीजें हैं जो आपको समझनी है। रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा? रोटेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ये जब फोटो देख रहे हो ना, ये ऐसे कैसे रह जाएगा? अगर ये कॉन्टिनेंट दिन में है तो ये दिन में रह जाएगा, अगर ये रात में तो रात में रह जाएगा। जहाँ डे है वहाँ डे रहेगा, जहाँ नाइट है वहाँ नाइट रहेगा। नाइट 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 चलते रहेगा, डे 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 चलते रहेगा। डे वाले में लोग भाई साहब दिन में सोते रहेगा। सर वो तो मैं भी करता हूँ, आपको पता है, एसी चलाकर कंबल ओढ़कर। ठीक है। नाइट में इनके जीवन में नाइट रहेगा। अब आप साइंस में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। जहाँ पर डे है वहाँ तो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, पर नाइट में क्या करोगे? तो नाइट में क्या उतना लाइफ सर्वाइवल हो पाएगा? अच्छा, डे में सनलाइट पड़ेगा रेगुलरली तो टेम्परेचर क्या वहाँ का ज़्यादा नहीं रहेगा? क्या वहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल होगा? तो हम लोग बढ़ जाएंगे एक्सट्रीम्स की तरफ। ये देखो किस तरह से सन की रेज यहाँ पड़ रही है। मैं इसी चीज़ को आपको बता रहा था। यहाँ आराम से पड़ रहा है। ये आपका देख लो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी है, और ये आपका एक्सिस हो गया है। सर ये सब तो मैं समझ गया, ये 23.5 आपने बता दिया था। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। कहीं भी हो ये आप चिपका देना। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है, ये आपके स्कूल में भी पूछ सकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा। डेली मोशन आप समझ गए, एक दिन लेता है। ये है ना, एक दिन हमारा 24 आवर्स डे नाइट कॉज कर रहा है। 23.5 डिग्री का कंसेप्ट हमने देख ही लिया, और स्लो डाउन हो रहा है नेचुरली। पर याद है ना, ये कहाँ होने देंगे? ग्लोबल वार्मिंग। समझे आप? अगले मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला मूवमेंट है हमारा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का क्या कंसेप्ट है सर? रिवॉल्यूशन में आप गौर फरमाना, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ ये देखो अर्थ है, ये अर्थ से स्पिन तो हो रहा है, पर साथ साथ में अर्थ के ये सन के चारों तरफ घूम भी रहा है। इसका मतलब है कि अर्थ आप देखो कुछ इस तरह से गोल गोल घूम रहा है। ये क्या है? पाथ है, अर्थ का पाथ है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। और शेप देख रहे हो, ये शेप कोई गोल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, एलिप्स है। इसको हम क्या कहते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हो कि आपको चाहिए 365 1/4 days टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ध्यान रहे, अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। ठीक है सर, समझ गए, सब समझ में आ रहा है अभी। पर पहले आप ये बताओ 365 1/4 का क्या कहानी है? 365 तो देखा लग रहा है। 365 है आपका 1 ईयर, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं एनुअल मूवमेंट। क्या कहते हैं हम इसको? एनुअल मूवमेंट, या फिर ईयरली मूवमेंट भी आप कह सकते हो। सर 1/4 का क्या कहानी है? इसको हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं? 1/4 डेज का हम क्या करते हैं? 1/4 को आप करते हो 4 बार ऐड। क्या मतलब सर? हर 4 साल में आपके कैलेंडर ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो होता है लीप ईयर। ये लीप ईयर वही है जब क्या होगा 366 डेज मिलेगा, जब आपको 29 फरवरी मिलेगा। 29 फरवरी का इंपॉर्टेंस आपको पता है? 29 फरवरी को है मेरा बर्थडे, समझे? तो ये कहानी है आपकी रिवॉल्यूशन की। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस रिवॉल्यूशन से हमें मिलता है सीजन्स। रोटेशन से हमें मिल जाता है डे एंड नाइट, रिवॉल्यूशन हमें देता है सीजन्स को हम पढ़ते हैं। पर उससे पहले आप ये चीज़ देखो, मैं आपको कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आप समझो। एक है हमारा सोल्स्टिस,
एक है हमारा इक्विनॉक्स। सोल्स्टिस वो दिन है जब सन अपने हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट पर रहता है। इक्विनॉक्स वो दिन है जब सन इक्वेटर के ऊपर रहता है। ध्यान रहे, सोल्स्टिस पे आपको दिन और रात की लंबाई इक्वल नहीं मिलेगी। दिन बहुत लंबा रहेगा या दिन बहुत छोटा रहेगा, इस टाइप से कुछ चलेगा माहौल। इक्विनॉक्स पर आपको दिन और रात हमेशा इक्वल मिलेंगे। डे विल बी इक्वल टू नाइट। ये इक्विनॉक्स की कहानी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इस डेट से। ये डेट आजकल बहुत प्रचलन में है, 21 जून है। पहले तो आप ये बताओगे कि इस दिन हम क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट्स में जाइए, जवाब दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और अभी आप कमेंट में लिखो कि 21 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। 21 जून का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको आजकल रेगुलरली पूछा जाने लगा है। क्या पूछते हैं उसमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आप जानते हो। सन की रेज यहाँ पे पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है सर। ये तो हमारा इक्वेटर है ही। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया बैठा है, जब रोटेट होता है तो इसी जोन में पड़ेगा। अब आप 21 जून को फील करो, बहुत ज़्यादा गर्मी है सर, भयंकर गर्मी है। बाहर लू चल रहा है, हीट वेव चल रहा है सर। एसी चला के बैठा हूँ मैं 16 डिग्री में, फिर भी हालत ख़राब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मेजॉरिटी पोर्शन पर यहाँ क्या है, सनराइज पड़ रही है। क्या है सर? सनलाइट पड़ रहा है। लेकिन जो सनलाइट सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है वो क्या है, मैंने बताया था ना आपको, स्लांटेड, डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पर विंटर रहता है। कब रहता है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है। हमारे घर में समर चल रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर वाले विंटर मनाते हैं। नेक्स्ट डेट में आ जाओ आप, 22 दिसंबर में। 22 दिसंबर में आता है विंटर सोल्स्टिस। हाँ, मैंने सोल्स्टिस के बारे में बताया था कि सन या तो हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा। तो समर सोल्स्टिस में सन रहता है हाईएस्ट पॉइंट पर, सन रहता है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। अब आप इमेजिन करो, आप ये खड़े हो, है ना, आपके ऊपर मैं सन ला के रख दूँ, ये रहा आपका सन, तो आपका शैडो कहाँ बनेगा? आपका शैडो इतना सा बनेगा। लेकिन मैं सन को यहाँ ला के रख दूँ, ये हमारा सन है, तो आपका शैडो तो ये बन जाएगा लंबा सा। तो 21 जून का एक और महत्व है, शैडो रहेगा बहुत ही कम। शैडो क्या रहेगा? बहुत ही कम। एकदम नील शैडो भी लिख दे या फिर जीरो शैडो भी लिख दे अगर कोई, तो मान लेना उसकी बात को, क्योंकि शैडो आपका बिल्कुल कम बनेगा। उस समय सन एकदम बिल्कुल ओवररेट रहेगा। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर तो विंटर सोल्स्टिस के मजे ले रहा है। सदर्न हेमिस्फीयर के लिए तो ये विंटर है। ठीक है, 21 जून की कहानी समझ लिया हमने। तो 22 दिसंबर में क्या होगा सर? विंटर है। हमारे घर पर विंटर पड़ता है सर, ठंड बहुत लगती है। तो ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। ये हो गया आपका इक्वेटर। सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा धूप पड़ रही है, सनराइज ज़्यादा पहुंच रहा है, सनलाइट ज़्यादा पहुंच रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रहने से सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा। इसको हम कह रहे हैं विंटर सोल्स्टिस। क्यों? क्योंकि सन विल बी एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट रहेगा तो शैडो ये वाला रहेगा, ना कि ये वाला। ये रहेगा आपका शैडो, लंबा शैडो आपका बनेगा। आप गौर करना उधर, जब आपको विंटर आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप देखना, मतलब कि क्या आप ऑब्जर्व करो ये सब चीज़। ज्योग्राफी एक्चुअली ऑब्जर्व करने का बहुत कुछ है इसमें। तो आपका शैडोज लंबा बनेगा उस समय, और सन का इंटेंसिटी भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप फील करोगे कि सन के स्लैंटेड रेज में मिल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको फील करना होगा, तभी आपको याद रहेगा। मैंने कहा था रट्टा नहीं मारना, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वही कंसेप्ट है यहाँ पर। समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब था तो यहाँ डे लंबा था और नाइट छोटा था। सिमिलरली जब विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो डे छोटा हो जाएगा, नाइट लंबा हो जाएगा। सर ये तो मैंने देखा है सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मैं स्कूल से आता था, 3 बज जाते थे, उसके बाद मैं खेलने जाता था गर्मी में, तो लगभग 7 बजे तक खेलता था, क्योंकि सर सूरज रहता था, रोशनी रहती थी। सर विंटर में मैं 3 बजे तक आता था, 5 बजे अंधेरा हो जाता था। सर क्या करूँ बताओ आप? तो बिल्कुल यही चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। सिमिलरली जो डे एंड नाइट वाला कंसेप्ट है ना, जहाँ विंटर है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर नाइट लंबा हो जाएगा, डे शॉर्ट हो जाएगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में जब समर रहेगा तो यहाँ डे लंबा हो जाएगा, नाइट शॉर्ट हो जाएगा। इक्विनॉक्स में मैंने क्या बताया है? डे विल बी इक्वल टू नाइट। यहाँ भी डे और नाइट इक्वल रहेगा। अब आप गौर करो, जो इक्विनॉक्स वाला पार्ट है ना, इक्विनॉक्स वाला पार्ट एक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों ट्रांजिशन है सर? क्योंकि एक सीज़न से दूसरे सीज़न की तरफ हम जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? समर से अर्थ ऐसे गोल चक्कर लगाता हुआ यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, उसके बाद फिर यहाँ से वापस निकल जाता है विंटर की तरफ। तो ये बीच में रुका है ना, ये हो गया ट्रांजिशन। सेकंड एक और ट्रांजिशन आता है जो आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया। मैंने बार बार यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा था। क्यों लिखा था मैंने आपको ये फोटो भी दिखाया था। यहाँ ये देख रहे हो, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। तो अभी जो सनरेज है वो नॉर्थ पोल पर बराबर पड़ रही है, साउथ पोल तो बेचारा अंधेरे में बैठा है। तो इसका हम क्या करें? तो जब नॉर्थ पोल पे धूप पड़ रहा है, सो इट लास्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर किसी जगह पर धूप पड़ रहा है तो वो डे एक्सपीरियंस करेगा। तो नॉर्थ पोल पर 6 मंथ्स के लिए डे होता है, साउथ पोल पर 6 मंथ्स के लिए नाइट होता है। ठीक है, 6 मंथ्स नाइट। थोड़ा सा टेक्निकल इशूज़ चल रहा है, आप कोऑपरेट कर सकते हो मेरे साथ, ऐसी कोई बात नहीं, आप समझदार हो। जो ये परिस्थिति थी 6 मंथ्स वाला जो मैं बता रहा था आपको, 6 मंथ्स डे रहेगा यहाँ नॉर्थ पोल पर जब रिवोल्यूशन हुआ, हमारे यहाँ विंटर आ गया है ना, समय का पहिया घुमा। अब भाई साहब नॉर्थ पोल देखेगा रात फॉर 6 मंथ्स। क्या समझा आपने? एट द पोल्स 6 मंथ्स के लिए डे एंड नाइट होता है। तो मतलब सन उनको दिखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ट्रांजिशन का कैरेक्टर से बता रहे थे आप। हाँ, तो ये वो पॉइंट है जहाँ ट्रांजिशन होता है। अब समझो कि यहाँ नॉर्थ पोल पर अभी सन दिख रहा है हमें, है ना,
नॉर्थ पोल पर हमें अभी सन दिख रहा है, डे लाइट एक्सपीरियंस कर रहा है। सिमिलरली स्प्रिंग में भी ये डे लाइट एक्सपीरियंस करना चालू करता है, स्टार्ट होता है इसका एक्सपीरियंस। ये नॉर्थ पोल पर आता है और फिर यहाँ आते आते इस वाले पार्ट पर 23 सितंबर में आते आते ये कम हो जाता है, क्योंकि ये अंधेरे में जाने लगता है। आप समझ रहे हो, ये एक ट्रांजिशन वाला पॉइंट है। तो ट्रांजिशन दो टाइप का है, एक तो सीजनल ट्रांजिशन हो गया, प्लस जो हमारा नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का है रोशनी का जो डे लाइट टाइमिंग्स का ट्रांजिशन है वो होगा, जो 6 मंथ्स वाला मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि सॉल्स्टिस पर सन हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर रहता है। इक्विनॉक्स के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं पहले कलर बदल लूँ क्योंकि गया है अभी वुमेंस डे। इक्विनॉक्स का आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पोल्स पर सन कहाँ दिखेगा हमें, कोई बता सकता है इस पर? सन हमें दिखेगा एट द होराइजन। अभी होराइजन कौन सी बला है सर? होराइजन मतलब हो गया आप जिस पॉइंट पर आसमान और ज़मीन मिलता हुआ दिखता है वहाँ आपको उस पॉइंट पर हमेशा सन दिखेगा। सन ओवरहेड नहीं आ सकता कभी भी पोल्स पर, आप ये अच्छे से समझ लो। सन अगर उनके ओवरहेड आ गया तो जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर करके बढ़ा रहे हैं ना, आइस मेल्टिंग, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साल भर के अंदर सारा बर्फ पिघल जाएगा। तो ओवरहेड कभी नहीं आता है, वो उनको खाली सन दिखता है, दैट्स इट। ठीक है सर, सब समझ गया सर, मैं सब समझ गया। आपने शैडोज़ का बता दिया, आपने पोल्स का बता दिया, आपने सर सीजन्स का बता दिया, मज़ा तो आ गया सर। यहाँ आपने बताया था सर हमें कि हमने कैसे मिस कर दिया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 मंथ्स डे 6 मंथ्स नाइट होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन को गौर कर लो। जैसे रोटेशन का डेफिनेशन था वैसे यहाँ पर रिवोल्यूशन का डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है मैंने आपको बता दिया था, किस शेप का है, इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल मैंने आपको बताया ना, ये सर्कल होता है और ये इलिप्स होता है। मैं सर्कल को ऐसे दोनों साइड से खींच दिया है, तो ये हमारा हो गया सर्कल, ये हमारा हो गया इलिप्स, अंडाकार कुछ तरह से आप बोल सकते हो। एनुअल मोशन है क्योंकि यहाँ पर 1 ईयर लेता है ये 365.25 डेज और 365/4 डेज। इसी से हमें कंसेप्ट मिलता है लीप ईयर का। इलिप्टिकल ऑर्बिट मैंने आपको बता दिया, सीजन्स कॉज करते हैं। इसके अलावा आपको जो की टर्म्स है वो याद रखना है। फटाफट आगे बढ़ते हैं रिविजन की तरफ, क्योंकि रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। सर आपने जो भी बोला ना ऊपर से गया मेरे, क्यों गया आपको पता है? क्योंकि मैं सो रहा था। नहीं सर, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो सोने की तैयारी कर रहा था आपका वीडियो देख देख कर। क्या ऐसे कंबल के अंदर बैठा हूँ। यहाँ आपको ध्यान रखना है ऑर्बिट का, है ना? बिल्कुल सही जवाब सर, कमाल करते हो आप भी। ऐसे कैसे आपने बोल दिया है कि ऑर्बिट का ध्यान रखो? ऑर्बिट का ध्यान यहाँ नहीं रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है एक्सिस का, और यहाँ आपको ध्यान रखना है ऑर्बिट का। ऑर्बिट कितना था, मतलब क्या था इसका शेप? इलिप्टिकल था। एक्सिस का क्या था हिसाब? 23.5 डिग्रीज टिल्टेड, बताया था मैंने आपको। ठीक है, रोटेशन क्या हो गया, एक तरह से आप स्पिनिंग समझ लो, ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये हो गया अराउंड द सन। ठीक है, रोटेशन से हमें मिलता है डे एंड नाइट। सर ये क्या बार बार रिंग चेंज करते हो? अरे कलरफुल मज़ा आता है भाई, समझो। रोटेशन से हमें मिलता है डे एंड नाइट, रिवोल्यूशन से हमें मिलता है सीजन्स। डे एंड नाइट के लिए आपने बताया था सर 24 आवर्स लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। नहीं सर, 24 आवर नहीं, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स लगता है एक रोटेशन कंप्लीट होने में। सीजन्स के लिए आपने बताया था, सीजन्स के साथ साथ आपने बताया था 365 डेज लगता है। फिर से सर 365 नहीं, 365 1/4 डेज लगता है, जिसकी वजह से हमें मिल जाता है लीप ईयर। 1/4 को हम 4 साल तक ऐड करते हैं, हर 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर। कैसा? जैसे 2000 था, 2004 था, अभी 2020 था, 2024 था। तो ये सारे ईयर्स लीप ईयर थे, जब 366 डेज थे, जब 29 फरवरी था। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ गया ये तो जब मैं लीप ईयर कह रहा हूँ तो क्या एक लीप सेकंड का पॉसिबल है कंसेप्ट? लीप सेकंड, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अरे पॉसिबल है ना, अगर मान लो रोटेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, स्लो हो जाए, कुछ हमें एडजस्टमेंट करना पड़े तो एक आध सेकंड हमें रखना पड़ेगा ना। तो आजकल इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है, लीप सेकंड के बारे में। तो कहीं दिख जाए आपको लीप सेकंड, घबराना नहीं है आपको लीप ईयर पता है तो उसी टाइप से लीप सेकंड है रोटेशन के केस में। ठीक है, हमने और कुछ पढ़ा था, हमने सोल्स्टिस पढ़ा था, हमने इक्विनॉक्स पढ़ा था, याद होगा आपको। सोल्स्टिस जब सन ओवरहेड रहेगा या फिर सन ये तो हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा या लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा। इक्विनॉक्स जब डे नाइट इक्वल रहता है, सन कहाँ रहता है? इक्वेटर पे। ठीक है सर, ये तो हम लोग समझ गए। हमने कुछ डेट्स पढ़ा था सर, 21 जून। आपने अगर कमेंट नहीं किया कमेंट कीजिए, कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्टिव रहेगा क्लास। फिर हमने और कौन सा डेट पढ़ा था? हमने पढ़ा था 22 दिसंबर, ठंड पड़ता है सर। 23 सितंबर भी आपने बताया था और 21 मार्च भी आपने बताया था, याद रखना है। ये है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कौन सा दिन है? इक्विनॉक्स वो दिन है जब हॉराइजन पे सन दिखता है। कहाँ पर? पोल्स पर। पोल्स के लिए हमने एक और चीज़ बताया था, 6 मंथ्स का डे होता है और 6 मंथ्स का नाइट होता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। मैंने शैडोज़ के बारे में बताया था कि शैडोज़ आपका किस टाइप का रहेगा।
आप घर में बैठे हो, 24 जून में आपके माथे पे धूप है तो शैडो आपका बहुत कम रहेगा, और वहीं आपका 22 दिसंबर को शैडो लंबा रहेगा। आपको फील करना है अपनी ज़िंदगी में, ये सब अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। जब तक आपको याद रहेगा ना ये, तब तक अच्छा रहेगा सब कुछ। सर आप एक चीज़ बताना भूल गए, क्या होगा अगर रिवॉल्यूशन नहीं होगा? अगर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या हमें सीजन्स नहीं देखने मिलेगा? सर आपको सीजन्स तो मिल जाएगा पर आपको चेंज नहीं दिखेगा सर सीजन्स में। जहाँ विंटर है वहाँ विंटर ही रहेगा, जहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी रहेगा। इमेजिन करो ना इसी फोटो को, ये वाला यहाँ समर था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ज़िंदगी भर समर ही देखते रह जाएंगे, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर था, यहाँ ज़िंदगी भर इनका विंटर ही रहेगा। तो अगेन सर्वाइवल पे सवाल उठ जाएगा ना, क्वेश्चन मार्क एक लग जाएगा बड़ा सर्वाइवल पे। सर्वाइवल पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा? क्योंकि जो अर्थ के मोशन है वो सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हैं, वो दोनों ही होना हमारे लाइफ में ज़रूरी है, तभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल हो पाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली क्लास की ओर, जिसको आप देख सकते हो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए, कमेंट जरूर करना आपको कुछ ना पसंद आया हो, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो, आपको कोई डाउट हो तो आपके अगले वीडियो को शेयर किया जाएगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।